छोटे से गांव में चारों ओर फैले खेतों और घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, गिरती हुई दीवारें और झाड़ियों से ढका हुआ दरवाजा दूर से ही डर का एहसास कराता था। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे। गांव वाले भी कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के हंसने की। इसी गांव में रहते थे अजय और उसकी छोटी बहन रीना। अजय 18 साल का था, बहादुर और जिज्ञासु। रीना 15 साल की थी, मासूम लेकिन बहुत डरपोक। उनकी दादी हमेशा उन्हें कहानियां सुनाती थी और अक्सर उस हवेली का जिक्र करती थी। दादी कहती, बच्चों, उस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है जिसे धोखा देकर मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा वही भटक रही है। जो भी अंदर गया कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। रीना ये सुनकर कांप जाती, लेकिन अजय की आंखों में जिज्ञासा चमक उठती। एक दिन दादी की बातों से परेशान होकर अजय ने रीना से कहा, रीना, ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो हवेली को पास से देखते हैं। रीना डर गई। नहीं भैया, दादी सही कहती है, वहां भूत है। अजय हंसते हुए बोला, अगर तू डरती है तो यहीं रह, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। रीना थोड़ी देर सोचती रही। उसे अजय को अकेले जाने देना अच्छा नहीं लगा। वो धीरे से बोली, ठीक है, मैं भी चलती हूं। दोनों भाई बहन गांव से बाहर निकलकर उस हवेली की तरफ बढ़े। रास्ते में पेड़ों से परछाइयां अजीब आकार बना रही थी। पत्तों के बीच से हवा की सीटी जैसी आवाज आती। रीना बार बार अजय का हाथ पकड़ लेती और अजय मुस्कुराता हुआ कहता, डर मत, मैं हूं ना। जब दोनों हवेली के पास पहुंचे तो उनके कदम अपने आप रुक गए। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन अब टूटी फूटी। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। लोहे का बड़ा दरवाजा जंग खा चुका था और अपने आप हिल रहा था। रीना कांपते हुए बोली, भैया, वापस चलते हैं। लेकिन अजय ने कहा, नहीं, हम यहां तक आ ही गए हैं, थोड़ा पास से देखेंगे, फिर चलेंगे। दोनों दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसे। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। रीना चिल्लाई, भैया, दरवाजा बंद हो गया। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। वो बोला, घबराओ मत, अंदर देखते हैं, कोई ना कोई और रास्ता होगा। हवेली के अंदर धूल और अंधेरा था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। हर कोने से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। रीना धीरे धीरे बोली, भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अजय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बस थोड़ा देखते हैं और फिर चलेंगे। वो आगे बढ़े। सीढ़ियां टूटी हुई थी। एक दीवार पर पुराने चित्र लटके थे जिनके चेहरे मिट चुके थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वो आंखें अब भी उन्हें घूर रही हैं। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, कौन आया मेरे घर में? रीना चीख पड़ी और अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। अजय ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। दोनों एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां टूटी अलमारी थी। अजय ने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे ही घर वालों ने मुझे धोखा दिया और इस दीवार में जिंदा चुनवा दिया। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। अब मेरी आत्मा यहां फंसी है। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। रीना ने कांपते हुए कहा, भैया, ये सच है, यहां आत्मा है। और तभी दीवार से खून टपकने लगा। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीपक अपने आप बुझ गया। अजय और रीना दोनों डर के मारे चिल्लाए। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। रीना बाहर भागी, लेकिन अगले ही पल गायब हो गई। अजय घबराकर इधर उधर खोजने लगा। रीना, रीना! तभी सीढ़ियों से एक औरत उतरती दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे लंबे बाल, चेहरा आधा काला, लाल चमकती आंखें। उसकी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अजय कांपते हुए बोला, मेरी बहन कहां है? उसे छोड़ दो। भूतनी चीखी, किसी को भी मैं यहां से जाने नहीं दूंगी जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती। अजय ने हिम्मत करके डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अगर कोई मेरी हड्डियों को इस दीवार से बाहर निकाल देगा
तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अजय ने चारों तरफ देखा। दीवार पर ताजा खून के निशान थे। उसने एक पत्थर उठाकर दीवार तोड़नी शुरू की। हर चोट पर भूतनी चीखती और हवेली कांप उठती, लेकिन अजय हार नहीं मानता। आखिरकार दीवार टूट गई। अंदर से एक कंकाल बाहर गिरा। भूतनी जोर से चीखी और उसकी परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। रीना बेहोश पड़ी थी, लेकिन जिंदा थी। जैसे ही हड्डियां बाहर आई, हवेली की दीवारें गिरने लगी। अजय ने रीना को उठाया और दोनों भागते भागते हवेली से बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली ढह चुकी थी। अब वहां सिर्फ खंडहर और राख बची थी। गांव में उस दिन के बाद अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। लोगों ने कहा, आखिरकार हवेली की आत्मा को शांति मिल गई। अजय और रीना ने कभी उस जगह का रुख नहीं किया, लेकिन वो रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई।